हाँ जी दोस्तों, मैं हूँ राकेश कुमार और आज की वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे अपन ड्राई लैंड फार्मिंग। तो दोस्तों, यदि आपको और टॉपिक्स पे नोट्स चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और फिर भी यदि कोई टॉपिक में समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर उसी का ही लेके आऊँगा। तो ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होता है कि भाई कि ऐसे एरिया जहाँ पर कोई भी इरिगेशन सोर्स यानी कि जो नदी है, तालाब है, इस प्रकार के जो इरिगेशन सोर्स है वो नहीं होते हैं और वहां पर अपन फार्मिंग करते हैं, तो उस फार्मिंग को अपन ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं। एक तरीके से बोला जाए कि भाई मरुस्थल है, डेजर्ट एरिया में फार्मिंग करना, फसल उगाना, वो ही ड्राई लैंड फार्मिंग कहलाती है। तो आइए अपन एक एक लाइन ध्यान से पढ़ लेंगे। ऐसे एरिया जहां पर फार्मिंग के लिए किसी भी प्रकार के इरिगेशन सोर्स सच कैनाल होगी, रिवर होगी और पॉन्ड नहीं होते हैं, अर्थात ऐसे एरिया जहां पर फार्मिंग के लिए टोटली रेनफॉल पर डिपेंड होते हैं, ऐसे एरियाज में फार्मिंग करना ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहलाता है। 750 यानी कि 750 mm को बोलते हैं 75 सेंटीमीटर से अधिक एनुअल रेनफॉल वाले एरियाज में फार्मिंग जहां प्रिसिपिटेशन से अधिक होता है, ड्राई लैंड फार्मिंग कहलाती है। जो ट्रांसपिरेशन है वो प्रिसिपिटेशन से अधिक होगा ना, तो उस जिस एरिया में ये कंडीशन पाई जाती है वहां पर अपन फार्मिंग करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? ड्राई लैंड फार्मिंग कहलाती है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कैन बी तो 3 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल रेनफॉल के आधार पर। ड्राई फार्मिंग क्रॉप का कल्टीवेशन ऐसे एरियाज में करना जहां पर एनुअल रेनफॉल 750 mm यानी कि 75 सेंटीमीटर से कम हो। इस प्रकार के रीजन में क्रॉप फेलियर देखने को मिलता है, बिकॉज ड्राई पीरियड बहुत लॉन्ग हो जाता है, जिसके कारण प्लांट सरवाइव नहीं कर पाते हैं। ऐसे एरियाज, दोबारा से सुनना, जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम एनुअल रेनफॉल प्रेजेंट्स होती है, तो उनको क्या बोलेंगे? वहां पर जो फार्मिंग करेंगे उसको अपन ड्राई फार्मिंग कहते हैं। ड्राई लैंड फार्मिंग कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन एरियाज वेयर एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 750 mm 750 सेंटीमीटर से अधिक एनुअल रेनफॉल प्रेजेंट होती है, बट लेस देन 1150 mm 1150 mm से कम रेनफॉल प्रेजेंट होगी, तो वहां पे अपन जो फार्मिंग करेंगे उसको अपन ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं। यानी कि 750 सेंटीमीटर से तो अधिक है, सॉरी सेंटीमीटर में तो कितना हो गया? 75 सेंटीमीटर ही हुआ ना, तो 750 mm से तो अधिक, लेकिन 1150 mm से कम, तो ऐसे एरिया में जो फार्मिंग करेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे? ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं। हायर एवर ट्रांसपिरेशन देन दैट टोटल प्रेसिपिटेशन इज द मेन रीजन फॉर मोस्ट एरियाज डिफिशियंट इन दिस एरिया। इसमें हाई एवर ट्रांसपिरेशन होगा टोटल प्रेसिपिटेशन की तुलना में। रेनफीड फार्मिंग means cultivation of crop in region where annual rainfall is more than 1150 mm 150 सेंटीमीटर। There is less chances of crop failures। यहाँ पर 150 सेंटीमीटर से अधिक रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल पाई जाती है, जिससे कि यहाँ पर कल्टीवेशन करना बहुत ही कम चांसेस होते हैं। यहाँ पर अपन फार्मिंग करने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। द फार्मिंग इज इन ह्यूमन रीजन। प्रॉब्लम्स ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के दौरान कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? वो है कि
inadequacy and uncertainty of rainfall. Later, one set of rain. इसका मतलब ये है कि भाई कभी कभी क्या होता है कि कई ऐसे एरियाज में जो रेनफॉल होनी होती है वो एक साथ ही हो जाती है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में ही एक साथ रेनफॉल हो जाती है, बाकी टाइम में वो रेनफॉल नहीं होती, वहां पर बाकी टाइम में वर्षा नहीं होती। तो एक साथ वन सेट में रेनफॉल होना, फिर बाकी एरियाज में फिर वर्षा की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से वहां पर फार्मिंग करना एक बहुत बड़ी समस्या होती है। प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड, लॉन्ग मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी और पुअर सॉइल फर्टिलिटी कंडीशन etc. इन सभी समस्याओं का ड्राई लैंड फार्मिंग में सामना करना पड़ता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ा अपन ने ड्राई लैंड फार्मिंग। तो आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिए। ऐसे ही वीडियो लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, और हमेशा मुस्कुराते रहो।